एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में प्रेमलता नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसमें जो असाधारण चीज थी वह थी उसकी अटल श्रद्धा खाटू श्याम बाबा में। प्रेमलता का पति एक मामूली किसान था और उनकी एक छोटी बेटी सुहानी थी। तीनों का परिवार छोटा लेकिन स्नेह से भरा हुआ था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। खेत उजड़ गए, फसलें बह गई। प्रेमलता के पति ने कर्ज लेकर जो थोड़ी बहुत फसल लगाई थी वह भी नष्ट हो गई। गांव के साहूकार ने जब कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाला तो प्रेमलता के पति ने हार मान ली और आत्महत्या कर ली। प्रेमलता पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसके जीवन का सहारा, उसकी बेटी का पिता चला गया। गांव वालों ने कुछ दिन सहानुभूति जताई, लेकिन फिर सब अपने काम में लग गए। अब प्रेमलता अकेले ही खेत में मजदूरी करके बेटी का पेट पाल रही थी। दिन रात श्रम, भूखे पेट और आंसुओं के बीच वह एक ही नाम जपती थी, श्याम बाबा, मेरे बाबा। समय बीतता गया। सुहानी हो रही थी, लेकिन गरीबी ने उसके जीवन को जैसे जकड़ लिया था। उसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि प्रेमलता फीस नहीं भर सकी। फिर एक दिन सुहानी को बुखार हुआ, लेकिन पैसे न होने के कारण इलाज न हो सका। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया क्योंकि उसके पास एडवांस फीस नहीं थी। प्रेमलता ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह से तिरस्कार मिला। वह थक चुकी थी, टूट चुकी थी। अस्पताल के बाहर मंदिर था, खाटू श्याम जी का एक छोटा सा मंदिर। प्रेमलता अपनी बेटी को जमीन पर लेटाकर मंदिर में गई और दरवाजे पर सिर रखकर रोते हुए बोली, कब तक मेरी परीक्षा लोगे बाबा? अब तो मेरा कलेजा भी जवाब दे गया है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? मेरी बेटी मर जाएगी बाबा, क्या मेरी प्रार्थनाएं तुम तक नहीं पहुंचती? वो देर तक रोती रही, बेहोश सी हो गई। तभी अचानक एक सफेद दाढ़ी वाले साधु वहां आए। उन्होंने प्रेमलता को उठाया और बोले, बेटी चिंता मत कर, चलो तुम्हारी बेटी को ठीक करेंगे। प्रेमलता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उस साधु के साथ अस्पताल गई। जैसे ही साधु ने काउंटर पर बात की, डॉक्टर खुद बाहर आ गया और झुककर उस साधु से बोला, बाबा जी आप कहे तो हम जान भी दे देंगे, इलाज अभी शुरू करते हैं। सुहानी को तुरंत भर्ती किया गया। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। जब प्रेमलता ने धन्यवाद देने के लिए उस साधु को ढूंढा तो वह कहीं नहीं थे। उसने कई बार लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी ऐसा कोई साधु देखा ही नहीं था। फिर एक दिन प्रेमलता अपने घर के कोने में बैठे रोते हुए खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के सामने गई और देखा कि उस मूर्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बिल्कुल वैसी ही मुस्कान जैसी उस साधु के चेहरे पर थी। उस दिन प्रेमलता को एहसास हुआ कि उसका बाबा उसे कभी नहीं छोड़ता। वह हर रूप में आता है, कभी किसी अजनबी के रूप में, कभी किसी साधु के वेश में, लेकिन आता जरूर है। प्रेमलता की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उसने सिर झुकाकर बाबा से कहा, अब परीक्षा चाहे जितनी लो बाबा, अब यकीन हो गया कि आप साथ हो। यही होती है सच्ची भक्ति, जो अंधेरे में भी उजाले को पहचान ले, जो दुखों में भी विश्वास न खोए। क्या आप चाह